वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हृदय के बारे में। इस वीडियो में हम आपको मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना आप कैसे लिखेंगे और हृदय की कार्यविधि आप कैसे लिखेंगे, हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताएंगे ताकि आप परीक्षा में बहुत ही आसानी से लिख दें। तो सबसे पहले हल डालेंगे मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले हम आपको जो मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना है हम आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे। ये है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। चित्र थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने इसको इस प्रकार घुमा के रखा है ताकि आपको पूरा चित्र दिखाई दे। तो इसकी संरचना लिखेंगे। जो मनुष्य का हृदय होता है ये हाथ की मुट्ठी के आकार का शंकुआकार पेशीय अंग होता है। जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर ये स्थित होता है। यह एक झिल्लीनुमा थैली में रहता है जिसमें हृदयावरणी द्रव भरा होता है। जो हृदयावरणी द्रव होता है ये क्या करता है, हृदय को बाहरी आघातों से उसकी सुरक्षा करता है। जो मनुष्य का हृदय है इसमें 4 कोष्ठ या वयस्म होते हैं। इसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में ये दायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है, और ये दायां निलय है और ये बायां निलय है। तो मनुष्य के जो हृदय है इसमें 4 कोष्ठ या वयस्म होते हैं जो एक दूसरे के पटों द्वारा विभाजित होते हैं, और इसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। जो अलिंद और निलय होते हैं इनके बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम कहते हैं अलिंद निलय कपाट। इसे क्या बोलते हैं, हम अलिंद निलय कपाट बोलते हैं। तो जो ये हृदय है इस हृदय की संरचना के विषय में हमने आपको बताया है। अब हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना आप कैसे लिखेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको चित्र के माध्यम से मनुष्य के हृदय की संरचना के विषय में बताया है। अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे मनुष्य का हृदय हाथ की मुट्ठी के आकार का शंकुआकार पेशी अंग है जो फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यह एक झिल्लीनुमा थैली में सुरक्षित रहता है। यानी कि मनुष्य का हृदय हाथ के मुट्ठी के आकार का शंकुआकार पेशी अंग है जो फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यह एक झिल्लीनुमा थैली में सुरक्षित रहता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। इस थैली में हृदयावरणी द्रव भरा रहता है जो बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है। मानव के हृदय में 4 कोष्ठ या वयस्म होते हैं जो एक दूसरे से पटों द्वारा विभाजित रहते हैं। ऊपर 2 वयस्म छोटे व पतले होते हैं जिन्हें अलिंद कहते हैं। अलिंद 2 होते हैं, दायां अलिंद और बायां अलिंद। अब इसके आगे लिखेंगे अलिंदों के नीचे 2 निलय होते हैं, दायां निलय और बायां निलय। अलिंद और निलय के बीच में एक छिद्र होता है जिसे अलिंद निलय कपाट कहते हैं। ये कपाट ऐसे होते हैं जो केवल निलय की ओर खुलते हैं। इस प्रकार कपाटों से होकर उधर केवल अलिंद से निलय की ओर जा सकता है, विपरीत दिशा में नहीं। तो हमने आपको बताया कि आप मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना कैसे लिखेंगे। अब हम आपको बताते हैं जो मनुष्य का हृदय है ये किस प्रकार कार्य करता है। तो जो मनुष्य का हृदय है ये पंप की तरह कार्य करता है। यह पहले रुधिर को ग्रहण करता है और उसके बाद ये दबाव के साथ शरीर के सभी अंगों में भेज देता है। यह नियमित रूप से लगातार या कह सकते हैं जीवन भर ये कार्य करता रहता है। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय के सिकुड़ने की अवस्था को प्राकुंचन कहते हैं और फैलने की अवस्था को
अनुशीतलन कहते हैं। एक बार जब यह क्रिया शुरू हो जाती है तो जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक यह क्रिया चलती रहती है। अलिंदों के बाद निलय सुगड़ते हैं, यानी कि पहले अलिंद सुगड़ते हैं, उसके बाद निलय सुगड़ते हैं, फिर निलय सुगड़ते हैं और फिर अलिंद सुगड़ते हैं। इस तरह दोनों अपनी अपनी बारी पर फैलते और सुगड़ते रहते हैं। शरीर के सभी अंगों से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में आता है। कहाँ आता है? दाएं अलिंद में जो अशुद्ध रक्त होता है वो महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है। इसके बाद फिर फेफड़ों द्वारा उसे शुद्ध कर दिया जाता है, यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है उसको फेफड़ों द्वारा शुद्ध कर दिया जाता है। यानी कि फेफड़े क्या कर देते हैं, उस रक्त में ऑक्सीजन को मिला देते हैं, जिससे जो रुधिर होता है वो शुद्ध हो जाता है। इसके बाद दोनों अलिंदों में रुधिर भर जाता है। इसके बाद एक साथ संकुचन होता है, रुधिर अलिंद निलय छिद्रों द्वारा दोनों निलय में चला जाता है। इसके बाद शुद्ध रुधिर को महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों में भेज दिया जाता है। यानी कि महाशिरा द्वारा क्या किया जाता है, रुधिर जो है हृदय में आता है और दाएं अलिंद में आता है। फिर क्या होता है, दाएं अलिंद द्वारा वो फेफड़ों में जाता है, फेफड़े उसमें ऑक्सीजन गैस को मिला देते हैं और रुधिर शुद्ध हो जाता है। फिर महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार जो हमारा हृदय है वो कार्य करता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हृदय की कार्य विधि। इसमें लिखेंगे हृदय पंप की तरह कार्य करता है, यह रुधिर को ग्रहण करता है और उसे दबाव के साथ अंगों की ओर भेज देता है। यह नियमित रूप से लगातार तथा जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है। इसके बाद लिखेंगे हृदय के सिकुड़ने की अवस्था को प्राकुंचन और फैलने की अवस्था को अनुशीतलन कहते हैं। एक बार यह क्रिया शुरू हो जाती है तो बिना रुके हुए मृत्यु के समय तक चलती रहती है। अलिंदों के बाद निलय सिकुड़ते हैं और निलय के बाद अलिंद, इसके बाद फिर निलय सिकुड़ते हैं और इसी तरह दोनों अपनी अपनी बारी पर फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर महाशिराओं द्वारा दाहिने अलिंद में आता है और फिर फेफड़े द्वारा शुद्ध किया गया रुधिर बाएं अलिंद में आता है। दोनों अलिंदों में रुधिर भर जाने के बाद इसमें एक साथ संकुचन होता है, रुधिर अलिंद निलय छिद्रों द्वारा दोनों निलय में भर जाता है। शुद्ध रुधिर को महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है मनुष्य का हृदय कार्य करता है। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना को कैसे लिखेंगे और मनुष्य के हृदय की कार्यविधि को आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हमने आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताया है। अगर आप एक बार हमारा पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना के विषय में लिख देंगे। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।